वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो करुणा से, दया से, ममता से ग्रसित लड़की लाजो थी, जो भावनाओं और संवेदनाओं को समझती थी, जो रिश्ते को निभाना जानती थी, उसको गांव में छोड़ आने के लिए प्रेस किया। और निखिल अपनी मां का प्यार पाने के लिए लाजो को गांव में छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन गांव वालों में लाजो की माता पिता उसके भाई बहनों के प्यार भावनाओं को देख करके, उसको दामाद के रूप में सेवा को देखकर, साथ ही साथ निखिल इस बात को लेकर के सिर उठा कि अगर मैं छोड़ जाता हूँ और गाँव में लोगों को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि इसका हस्बैंड शादी करके इसको छोड़ गया है। तो जैसा कि गांव का रीति रिवाज था कि यदि कोई लड़की शादी करके आए गांव में और उसको छोड़ जाए तो उसके साथ गांव वाले फिर वही व्यवहार करते हैं कि इसका तो हस्बैंड इसको छोड़ गया है, ये इसी का कुछ दोष होगा, इसी में कुछ कमी होगी। और निखिल ने ये भी सुना कि पड़ोस में रहने वाली लड़की कंचन, पड़ोस में एक रहने वाली लड़की जिसका उसका हस्बैंड छोड़ गया था, सालों से नहीं ले जा रहा था, गांव वालों के तानों से तंग होकर उसने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। निखिल की इन सब घटनाओं के कारण निखिल को आया कि एक बार मैं इस लड़की का ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ पकड़ा और दूसरी बार अब इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो इसके साथ साथ इसके परिवार को दुखी कर दूँगा और परिवार को फिर गाँव वाले जीने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में निखिल ने और परिवार वालों के निखिल के लाजो के माता पिता उसकी बहनों को प्यार को, ग्रामीण और निश्चल प्रेम को, दामाद की सेवा को देखकर उसने पुनः अपने निर्णय को बदल दिया और लाजो को नहीं छोड़ पाया और वापस अपने साथ ले करके फिर जो है अपने घर दिल्ली पहुंच गया। यह घटना भी उसके घर वालों के लिए, उसकी माँ के लिए, निखिल की माँ के लिए स्तब्ध करने वाली थी। और निखिल की माँ ईगोइस्ट अपने अहम पर इस घटना को ले ली और अपने घर को छोड़कर अपने नैहर चली जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो निखिल की माँ किसी भी कीमत पर इस शादी को तोड़ देना चाहती थी। निखिल की दोस्त और उसकी प्रेमिका ईशाना भी किसी भी कीमत पर इस शादी को तोड़ देना चाहते थे और इसके लिए सब निखिल को ही दोष देते थे। निखिल एक ऐसा युवक है जो कन्फर्म डिसीजन करने की स्थिति में नहीं था, एक सामान्य व्यक्तित्व का युवक है जो निर्णय तो ले लेता है लेकिन निर्णय पर स्थिर नहीं हो पाता था। वह खुद अपने जीवन में अपने दिशा का निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक तरफ निखिल अपनी लाजो को देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता था और उसकी शादी को तोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि निखिल और लाजो के बीच में अभी तक कोई शारीरिक संबंध नहीं था। निखिल अपने कमरे में रहता था, लाजो गेस्ट हाउस में रहती थी और लाजो की उम्र करीब 16-17 साल थी और निखिल की उम्र 20-21 वर्ष थी। दो युवा जो कम अनुभवी थे, जीवन में ज़्यादा जीवन को नहीं जिए थे, ज़्यादा दुनियादारी को नहीं जानते थे, लेकिन मानवता और ह्यूमनिटी को जानते थे, करुणा को जानते थे। इस रिश्ते को सिर्फ निखिल इसलिए नहीं तोड़ पा रहा था कि लाजो की ज़िंदगी परिवार बर्बाद हो जाएगी, उसके घर वाले उसके जीवन को जीना बंद और गांव वाले उसको ताने मार करके जीवन नहीं जीने देंगे। और लाजो को वह इस बात को कहकर लाया था कि लाजो, हम तुम्हें वापस ले जा रहे हैं, तुम्हारे मान सम्मान की वहाँ पर मैं रक्षा करूँगा। जबकि निखिल की माँ किसी भी सूरत में उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी और किसी भी हद तक जाकर इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार थी। निखिल का परिवार आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलने वाला, गिटिर पिटिर इंग्लिश बोलने वाला परिवार था और वह इंग्लिश बोल करके अपने को बहुत ही योग्य और समझदार समझते थे। अपने को मिडिल क्लास से ऊपर समझते थे कि मिडिल क्लास की सोच हिंदी बोलने वालों की होती है और ये आधा इंग्लिश हिंदी बोल कर, गिटिर पिटिर इंग्लिश हिंदी बोल करके और मिडिल क्लास को कोस करके अपने को संतोष करते थे और अपने को बड़ा समझते थे। हिंदुस्तान में तो एक ही चीज़ है कि हम हिंदुस्तानी अपने किसी को छोटा दिखा करके अपने को बड़ा समझते हैं। हम हिंदुस्तानी अपने सामने वाले की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा करते हैं। हम अपनी लकीर को बड़ा नहीं करते हैं बल्कि अपने सामने वाले की लकीर को मिटा करके अपने को बड़ा बताते हैं। सामने वाले को छोटा बता करके हम अपने को बड़ा बताते हैं। हम अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाते हैं कि हमने ये जीवन में अचीवमेंट किया, ये उपलब्धियाँ किया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, बल्कि वह श्रेष्ठता तो इस आधार बताते हैं कि सामने वाला ऊंची जात का है, सामने वाला नीची जात का, सामने वाला कम पैसे वाला है, सामने वाले के पास कम गाड़ी है, सामने वाले के पास
पड़ोसी के पास छोटा मकान है, पड़ोसी जो है इन सब बातों को देख करके हम हिंदुस्तानी की एक नकारात्मकता है कि सामने वाले को छोटा दिखाओ, मैं अपने आप बड़ा बन जाऊंगा। ये हिंदुस्तान की ज़मीन में, हिंदुस्तान की संस्कृति में समाया हुआ एक नकारात्मक तत्व है कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाले को छोटा करो, अपने को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाले की बुराई करो। इस तरह से अपने को बड़ा दिखाने के लिए पड़ोसी की लघुता का वर्णन को दूसरे के सामने करो। और यही हाल निखिल के परिवार का था कि निखिल के परिवार के लोग आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलने वाले लोग अपने को मध्यम वर्ग से ऊपर समझते थे, और यदि कोई हिंदी बोलने वाली लाजो को मध्यम वर्ग का गांव वाला कह करके उसको छोटा समझते थे और किसी भी स्थिति में उसको अपनाते नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी सोच में यह भी घुसा हुआ था कि गांव से आई वाली लड़की, गांव वालों ने निखिल को फंसा कर शादी कर लिया और पैसों के और धन के लालच में, अच्छे घर के लालच में इसको फंसा कर, इसको बाला फुसला कर शादी करके इस लड़की को यहाँ भेज दिया कि उस पैसे दे करके इसमें तलाक करवा दिया जाए। गवाहों की व्यवस्थित में कुछ पैसे दे करके इसको वापस भेज दिया जाए, इसके लाजो की माँ बाप के मुंह पर कुछ पैसे फेंक दिए जाए और वो गांव वाले पैसों के लालच में ऐसी शादी किए होंगे और ये शादी टूट जाएगी। लेकिन निखिल इस सारी घटनाओं को जानता था, वास्तविकताओं को जानता था और वह किसी भी कीमत पर लाजो को पुनः वापस नहीं भेजना चाहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अभी हमने पार्ट 2 में देखा, पार्ट 3 में अब हम देखते हैं कि क्या निखिल लाजो को छोड़ पाता है। निखिल ने लाजो को नहीं छोड़ा और इस तरह से यह घटना में निखिल की माँ बरखा देवी लाजो को आगे हर स्तर पर नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है। लाजो अपने को प्रूफ करने के लिए नृत्य सीखती है, संगीत सीखती है और तरह तरह की नफरतों को खाकर भी उस घर में पड़ी रहती, क्योंकि निखिल ने उसको वापस भेजने से मना कर दिया था। हालांकि निखिल उसको अपनी पत्नी का भी दर्जा नहीं दिया था और दोनों अलग ही रहते थे। हालांकि एक ग्रामीण परिस्थिति से आई हुई लाजो उस घर में एक बहू के रूप में रहती थी, लेकिन उसको बहू के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। और लाजो एक 20-21 साल का एक बेरोजगार युवक था, अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। निखिल 20-21 साल का एक बेरोजगार युवक था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और उसको देश दुनिया की ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वो अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से डिपेंड था, तो वह बहुत कड़ा कदम तो नहीं उठा सकता था। लेकिन उसने केवल लाजो का इस बात को लेकर कवरेज किया, इस बात को लेकर रक्षा किया कि वह ब्याही हुई हमारी पत्नी है और उसको मान सम्मान का ध्यान रखा जाए। अब उसकी माता पिता, साथ ही साथ उसकी बहन, लाजो की बहन, सब सारी निखिल के माता और निखिल की बहन अत्यंत खिलाफ थे और तरह तरह के ताने मारते थे। तमाम घटनाएं होती हैं और बरखा देवी अपनी उस तथाकथित बहू, जिसको नाम लाजो था, नीचा दिखाने के लिए तमाम प्रयास करती रहती थी और ये घटना कई वर्षों तक बीतती चली गई। और साथ ही साथ निखिल के साथ एक और बड़ी दुर्घटना हो गई कि उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसको बहुत अत्यधिक चाहती थी, जिसने निखिल की इस शादी कर लेने के बाद आत्महत्या करने की भी कोशिश की, उसने भी इसका कोई समाधान नहीं निकाला और उसकी गर्लफ्रेंड ईशाना ने भी निखिल को एक तरह से छोड़ ही दिया और यह आरोप लगाते हुए कि निखिल ने बहुत बड़ा धोखा किया उसके साथ। और ऐसी स्थिति में निखिल ने ईशाना को अपनी उस फ्रेंड को बताने का, उस अपने लवर प्रेमिका को बताने का, समझाने का तमाम प्रयास किया, लेकिन निखिल की लवर ईशाना और उसकी माँ ने भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए और निखिल के माता पिता भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए, निखिल की बहन भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए और इस तरह से निखिल के चाचा चाची और 2 चाचा भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। निखिल के जो 5-6 दोस्त थे उन्होंने भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए और निखिल को मानसिक द्वंद की स्थिति में, मानसिक तनाव की स्थिति में छोड़े रखा। एक तरह से कहा जाए कि यह उच्च वर्ग, जो पैसों वाला वर्ग है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलता है, यह वर्ग का दिल इतना छोटा था कि पता नहीं कैसे वह अपने खोखले में धड़क पाता था और वास्तव में वह अच्छे से धड़क भी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि इतना दिल छोटा
होने पर, अपने को बिजनेस वूमेन कहने पर, अपने को बिजनेस परिवार से कहने वाले लोग, पैसे कमाने वाले लोग मानवीय भावनाओं को बदल नहीं सकते थे, बदल नहीं पाए और इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। निखिल की माँ, जो आधा इंग्लिश आधा बोलने वाली एक उच्च वर्ग की औरत थी, जो कारपोरेट औरत थी, और उन्होंने भी एक ही प्रयास किया, हमेशा एक ही प्रयास किया, लंबे समय तक एक ही प्रयास किया कि लाजो को कैसे नीचा दिखाया जाए, लाजो को कैसे छोटा दिखाया जाए, लाजो को कैसे दोयम दर्जे का दिखाया जाए, लाजो को किस किस बिंदु पर अपमानित किया जाए, बस एक ही प्रयास किया। ईशाना जो निखिल की गर्लफ्रेंड थी, उसने भी निखिल को नहीं समझा और लाजो को नीचा दिखाने और उसको छुड़वाने के लिए तमाम प्रयास किए। ईशाना की माँ जो है अपने को कारपोरेट वूमेन कहती थी, उनके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था और बेचारा निखिल एक चीज़ को पकड़े रहा कि वह लाजो को पत्नी का दर्जा तो नहीं दे सका, लेकिन उसके मान सम्मान के लिए खड़ा रहता था। उसके मान सम्मान के लिए उसके घर के नौकर भी लाजो की शुरुआत में बेइज्जती कर देते थे उनको। उसने इस बात का एक चादर उड़ा दिया कि लाजो मेरी ब्याहता पत्नी है और इसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। ऐसी स्थिति में निखिल की माँ, जो अपने को एक उच्च वर्गीय महिला, पढ़ी लिखी महिला, इंग्लिश हिंदी बोलने वाली महिला और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर अपने को चीफ गेस्ट कहलाने वाली महिला भी इसका समाधान नहीं निकाल पाई। और उसके पिताजी जो एक बिजनेसमैन थे, वो भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। इस तरह से घटना घटती गई और घटना घटती गई। निखिल और लाजो एक जगह पर पिसते रहे। निखिल की माँ अपने को लाजो को नीचा दिखाने के लिए उसको अपने को गिराती गिराती चली गई। निखिल की प्रेमिका ईशाना भी लाजो को छुड़ाने के लिए निखिल की माँ के साथ मिलकर के तमाम तरह के उल्टे सीधे नकारात्मक प्रयास करते रहे और लाजो को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे। निखिल के पिताजी, जिनकी निखिल की माँ के सामने बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी, मौन रहते थे, और निखिल के दो चाचा भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, हालांकि वो न्यूट्रल थे। और ऐसी स्थिति में निखिल की बहन और निखिल की माँ, जो लाजो को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी, एक तरह से यही ज़्यादा दुखी भी थी लाजो को लेकर के। और इस तरह से निखिल का परिवार और निखिल की दोस्त ईशाना का परिवार, जो अपने को उच्च वर्ग का कहता है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलता है, इस साधारण सी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। जबकि निखिल भावनात्मक रूप से लाजो को अपनी पत्नी के रूप में नहीं मानता था और साथ ही साथ दोनों एक रूम में भी नहीं रहते थे। बस निखिल इतना चाहता था कि लाजो अपने घर में वापस न जाए। ऐसी स्थिति में क्या इस बात का समाधान निकालना आसान नहीं था? एक समाधान क्या हो सकता है आपकी निगाह में? एक समाधान क्या हो सकता है आपकी निगाह में? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।